गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकाश सुरजीजा केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे एक लीड रिएक्टर रेडॉक्स रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन के बाद होती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन में हम देखेंगे दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट द सेम इंटेंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहाँ दोनों क्रियाएं होती हैं जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, तो क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आप देखेंगे इसमें इन द फॉलोइंग रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड, मतलब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं बच्चों कि दोज रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक द प्लेस सेम इंटेंस। मतलब जो हम क्रियाएं कराते हैं उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया मतलब ऑक्सीजन निकल गई और अपचयन की क्रिया मतलब हाइड्रोजन लागू गई। दोनों क्रियाएं जब एक साथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। इसके बाद हम पहला उदाहरण देखते हैं बच्चों। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड ये है लिखा है लूजिंग ऑक्सीजन। लूजिंग मतलब निकालता। क्या निकालता? ऑक्सीजन छोड़ता है। मतलब ये देखेंगे आप कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बचा, ऑक्सीजन निकल गया बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों एंड इज द बीइंग रिडक्शन वेयर ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज एड टू हाइड्रोजन एंड इज बीइंग ऑक्साइड कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों इसको हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों की क्रियाएं कराई, हीट उत्पन्न की, तो कॉपर जो हो गया और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो गया? मतलब ऐड हो गया, उसमें क्या किया? वाटर का निर्माण कर दिया। अब देखेंगे जहां ऑक्सीजन निकलना तो वो कहलाएगी आपको रिडक्शन अभिक्रिया। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन निकलना, और यहाँ पर हाइड्रोजन में ऐड क्या हो रहा? ऑक्सीजन, तो हो गया ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अभिक्रिया ये एक उदाहरण के माध्यम से हम समझा सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें दोनों क्रियाएं कौन कौन सी होती है? ऑक्सीजन और अपचयन दोनों की क्रियाएं होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका पहला उदाहरण ये, इसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको दूसरा उदाहरण। फॉलोइंग रिएक्शन HCl ऑक्सीडाइड N2Cl2 और वेयर इज MnO2 इज द साइड 2 MnCl2। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर इसका हम देखेंगे उदाहरण। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ कराने पर तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, क्लोरीन बनता है और जल बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, क्लोरीन बनता है और जल बनता है। अब आप देखेंगे MnO2 यहां से हट गया, मतलब ऑक्सीडाइड मतलब रिएक्शन हो गया, मतलब ऑक्सीजन हटा तो रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। अब देखिए HCl यहाँ H हट गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब आप एक चीज हमेशा याद रखने, अगर ऑक्सीजन निकले तो अपचयन होता और अगर हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीकरण होता। क्या होता? ऑक्सीजन निकले तो अपचयन होता और क्या बोलते हैं अपना हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। एक बार हम फिर से बताते हैं कि जब मैं इसकी ऑक्साइड की क्रिया HCl से कराने के बाद तो हमें क्या प्राप्ति होगी? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस जल। तो अब ध्यान से देखना, यहां से क्या आ रहा? ऑक्सीजन, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद बच्चों आप देखेंगे यहां से क्या आ रहा? ऑक्सीडेशन, यहां से क्या आ रहा? एक्चुअली कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकारक अभिक्रिया। इस प्रकार से हम देखते हैं अपनी लास्ट हेडिंग बनेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मतलब ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मतलब है तो उसमें क्या होगा आपको? क्या? ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी। एक में ऑक्सीजन गैस मतलब सॉरी गैसें निकलेंगी, एक में ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, मतलब गैसें एक में इकट्ठी होंगी, एक में निकलेंगी। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी, ग्रहण करने वाला निकालने वाला, ग्रहण करने वाला त्यागने वाला, ग्रहण कर। इस प्रकार से हम इसके बारे में मतलब ऊष्माक्षेपी रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों द रिएक्शन विच आर द अकम्प्लिश्ड बाय द एवोल्यूशन मतलब निकलना, एवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब ऊष्मा का निकलना। क्या कहलाता? ऊष्मा का निर्मुक्त होना या एवोल्यूशन का मतलब निकलना। एवोल्यूशन ऑफ द हीट आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है मतलब निकलना, निर्मुक्त होना, मतलब निकल देता है, रिएक्शन में जाता है बाय द एब्लिशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बोलते हैं। अब बच्चे देखते हैं इसका उदाहरण, दो उदाहरणों से समझाएंगे कि किस प्रकार से ये है। अब देखते हैं बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस को हम जलाते हैं, मतलब हीट देते हैं। अब देखेंगे मेथेन, मेथेन को बोलते हैं प्राकृतिक गैस की क्रिया हम कार्य करा रहे ऑक्सीजन, मतलब प्राकृतिक गैस जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, मतलब वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस हीट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और हीट और ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ऊष्मा निकालेगा। जब मेथेन को अगर खुला ऑक्सीजन के साथ हम छोड़ देंगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा, प्रदूषण तो बनाएगा, साथ ही वाटर प्लस हीट बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करेगा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है बच्चों। ये क्रियाएं हमने बताई, मेथेन गैस को जैसे ही हम बर्न करेंगे तो और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो यहाँ पर क्या होगी, ऊष्मा निर्मुक्त होगी, मतलब निकलती जा रही है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों दूसरा उदाहरण बच्चों हम देखेंगे कि बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, जब मैग्नीज की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट निकलती है, मतलब जलाया जाना मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका हम जला रहे हैं। जब जलाएंगे बच्चों तो आप देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट निकलती है। उसी प्रकार हम पहला उदाहरण एक बार फिर से देखते हैं, जब मेथेन की क्रिया बच्चों हम कराते हैं, मेथेन की क्रिया मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्राप्त होता है। बच्चों एक बार हम देखते हैं ये रिएक्शन संतुलित है कि नहीं, जिससे आपको भी एक बार रिवीजन हो जाएगा कि ये दोनों संतुलित है कि नहीं। अब सबसे पहले हम देखेंगे H कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 दूनी 4 संतुलित है बच्चों। उसके बाद देखेंगे यहाँ कार्बन 1 तो कार्बन यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर बच्चों देखेंगे ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 तो 2 जी हैं और 2 जी हैं तो 4 है, मतलब अभिक्रिया संतुलित। हम जो भी क्रिया लिखाएंगे वो संतुलित करके लिखाएंगे और आपको देखना पड़ेगा सब संतुलित है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे मैग्नीज ऑक्साइड तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कराएगा। यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि जैसे अगर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर मैग्नीज कितना हो गया 2, लेकिन यहाँ पर कितना 1, इसलिए यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे। तो हम संतुलित भी सीखेंगे इस बार और ये भी सीखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहलाती है। हम फिर से बताएंगे जब नेचुरल गैस मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर प्लस हीट का निर्माण होता है। उसके बाद देखेंगे बच्चों मैग्नीशियम की क्रिया को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट की उत्पत्ति होगी। बेटा आज हमारी लास्ट क्लास है हेडिंग के बाद, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट ही करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या देखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बच्चों देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, द रिएक्शन विद द ऑकर वायु में पाए जाते हैं अवशोषण, क्या पाए जाते हैं, अवशोषण ऑफ द हीट ऑफ एनर्जी, मतलब ऊष्मा में हम क्या पाए जाते हैं, अवशोषण पाए जाते हैं, काय के द्वारा, आइदर इन द फ्रॉम ऑफ लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब प्रकाश और बिजली के द्वारा, मतलब प्रकाश और बिजली के द्वारा उसमें ऊष्मा ली जाती है। उसके बाद जैसे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। किस कारण बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें इसमें ऊष्माओं को ग्रहण किया जाता है, किसके द्वारा, या तो बिजली के द्वारा या प्रकाश के द्वारा उसको हम ऊष्मा ग्रहण करते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं इसके उदाहरण देखते हैं मर्क्यूरियस के ऑक्साइड, मर्क्यूरियस Hg, जो होता है फॉर्मूला Hg मतलब मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg, तो और ऑक्साइड है मर्क्यूरियस ऑक्साइड। अब इसकी क्रिया में क्या होता है, हीट होता है, मतलब और पहले से होता है हीट, तो काय में परिवर्तित होता है, मरकरी प्लस ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब जब इसमें हीट उत्पन्न होती है तो काय में परिवर्तित हो जाएगा रिएक्शन मरकरी प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद अब दूसरा देखते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस हीट, तो क्या बनता है अमोनिया प्लस HCl, क्या प्राप्त होता है अमोनिया प्लस HCl। यह एक छोटी विधि है अमोनिया बनाने की, क्या की विधि है अमोनिया बनाने की। तो अमोनियम क्लोराइड में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है तो अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब अम्ल होता है, जो इसके अगला सेकंड चैप्टर है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार आपका आज ये चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर
हम आपको पीडीएफ फॉर्म में नेक्स्ट इस क्लास के अगले दिन प्रोवाइड कराएंगे। वो आपको 2 दिन में वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने पड़ेंगे और गुरुवार को मतलब जो भी गुरुवार को तारीख रहेगी उस तारीख से हम आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। या तो हम प्रकाश या तो हम फिजिक्स उठाएंगे या बायोलॉजी या फिर इसी के आगे कंटिन्यू सेकंड चैप्टर करेंगे। इसके लिए ये वीडियो आपको देख से 7 वीडियो आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी बच्चों। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम आपको क्वेश्चन देंगे उसको आपको फेयर कॉपी पे बना के उतारनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो गुरुवार के दिन आपको हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। ओके।